एकदम मैसेज देना था चुनाव आयोग को, उनके आकाओं को, वो यहाँ से दे दिया गया। 10 दिन का समय दिया है, तो कुछ न कुछ तो कहीं न कहीं तो धांधली है। उस धांधली को खत्म करने के लिए जब मैदान में उतरे ही हैं, तो इसके लिए आर पार की तैयारी से उतरे हैं। और अब तो क्षत्रिय समाज भी, करणी सेना उनके साथ खड़ी है। और करणी सेना तो आप जानते हो क्या करती है, आर पार की बात करती है। तो जो आदेश उनका होगा पूरे भारत में कर देंगे। काम बिल्कुल युद्ध स्तर पे होगा। और इस बार चुनाव में जो भी आदेश दिया जाएगा उनके द्वारा, उस पे आप कार्रवाई भी आप खुद ही वक्त के साथ देख लेना। हम लक्ष्य झाड़ देंगे, जिसकी ताकत है निकाल कर दिखा दे। चमत्कार दिखाना पड़ेगा, जिसको जिस भाषा में। मन मेश्राम जी की अध्यक्षता में दिल्ली जंतर मंतर पर ईवीएम हटाओ देश बचाओ के विषय पर आज बड़ा महामोर्चा का आयोजन किया गया और वो सफल रहा। आप सबने देखा कि हजारों की संख्या में पूरे भारतवर्ष से यहाँ सभी देशवासी आया उपस्थित हुए और एकदम मैसेज देना था चुनाव आयोग को, उनके आकाओं को, वो यहाँ से दे दिया गया। 10 दिन का समय दिया है मोहम्मद मेश्राम जी ने, और 10 दिन के बाद जो आदेश उनका होगा उस पर हम समस्त भारतवासी कार्रवाई करेंगे। लेकिन सर, चुनाव आयोग तो गारंटी दे रहा है 40-50 हज़ार ईवीएम की गन लेके गांव-गांव जा रहा है। देखिए, कुछ तो है। यदि वामन मेश्राम जी जैसा 67 साल का वो व्यक्ति मैदान में उतरा है, तो कुछ न कुछ तो कहीं न कहीं तो धांधली है। उस धांधली को खत्म करने के लिए जब मैदान में उतरे ही हैं, तो इसके लिए आर पार की तैयारी से उतरे हैं। और अब तो क्षत्रिय समाज भी, करणी सेना उनके साथ खड़ी है। और करणी सेना तो आप जानते हो क्या करती है, आर पार की बात करती है। तो जो आदेश उनका होगा पूरे भारत में कर देंगे। अरे साहब, आप देखते जाइए, जो आदेश होगा उस पर काम बिल्कुल युद्ध स्तर पे होगा। और इस बार चुनाव में जो भी आदेश दिया जाएगा उनके द्वारा, उस पे आप कार्रवाई भी आप खुद ही वक्त के साथ देख लेना। जो ईवीएम की बैन घूम रही है, उन पर लिखा है मोदी की गारंटी। देखो, सरकार है, प्रशासन है, सत्ता है उनके पास, और सत्ता का उपयोग और दुरुपयोग उनके पास सत्ता है तो उसका करने दो, हमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हम तो जो निर्णय ले चुके हैं उस पर हम अटल हैं और अटल ही रहेंगे। ईवीएम बंद होगी? क्यों नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, 2015 से बिल्कुल क्यों नहीं होगी। अरे तो क्यों नहीं, जब कदम बढ़ाया है तो मंजिल अवश्य हमको मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। क्या लोकतंत्र के लिए ये घातक सिद्ध हो सकता है? घातक क्या है उसमें? लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को अपने विचार रखने का अधिकार, विचारों की अभिव्यक्ति की आज़ादी प्रत्येक नागरिक को है। और कहीं न कहीं कुछ ऐसे घटनाएं हुई है, ऐसे कुछ धांधली नजर आई है, तभी तो आज जनता मैदान में उतरी है। तो उसमें कुछ गलत बात तो नहीं है, उन्हें न्याय अधिकार मिलना चाहिए। दबाव पड़ेगा, भयंकर पड़ेगा, आप देखते जाओ, बहुत अच्छा पड़ेगा और पढ़ना भी चाहिए। हटने की जो 10 दिन की जो ठीक है, 10 दिन का समय देना आवश्यक था, दिया है। हमारे मुखिया हैं, उन्होंने दिया है तो हम उस पर अड़े हैं और जो आदेश देंगे हम आगे बढ़ेंगे। मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? मैसेज ये देना चाहेंगे कि निष्पक्षतापूर्वक लोकतंत्र में चुनाव होने चाहिए। बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं। जब अमेरिका, बांग्लादेश और यूरोप इसको हटा चुका है, तो फिर भारत देश को क्या आपत्ति है इसको हटाना। अमित भाई, जब भाजपा सरकार जीतती है, बैलेट बॉक्स भी तो लूटे जाते थे। देखो ऐसा है, अपवाद तो हर जगह मिलेगा, लेकिन कहीं न कहीं इससे कई गुना वो सुरक्षित था। अब तो टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है, सारा काम हो रहा है, तो वो तो रोका जा सकता है ना। वो रोका जा सकता है, बिल्कुल रोका जा सकता है। अगर नहीं रोका तो जो आदेश होगा करेंगे। मैं डॉक्टर राज शेखावत, संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष क्षत्रिय करणी सेना परिवार, आज आप सबके बीच उपस्थित हूँ। श्री परम आदरणीय, परम माननीय हम सभी के वामन मेश्राम जी के चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। मेरे पिता तुल्य है, मेरे बड़े भ्राता है, और सालों से जो कार्य, ऐतिहासिक कार्य उन्होंने किए हैं, उनके लिए मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। मैं उनका सम्मान करता हूं। मंचस्थ सभी सामाजिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक महानुभावों को मेरा जय। मूल निवासी जय। छात्र धर्म और मेरे समक्ष जो जन से लाभ देता है, जिनके बिना कोई भी आयोजन सफल नहीं हो सकता, उनके चरणों में मैं नतमस्तक प्रणाम करता हूं। आप है शक्ति, इस लोकतंत्र की शक्ति आप है। यदि आप गर्जना कर दे तो किसी के बाप की ताकत नहीं है कि परिवर्तन ना आए। आप है शक्ति।
वो हम लक्ष्य झाड़ देंगे। जिसकी ताकत है निकाल के दिखा दे। दिल्ली में जो चुनाव, केंद्रीय चुनाव आयोग का जो मुख्यालय है, वह हमें सभी को वामन मेश्राम जी की अध्यक्षता में पहुंचना है। सब तैयार है? कितने तैयार है हाथ जगह बताइए मुझे। लो भाई, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार देख लो, क्या ये आपकी पुलिस फोर्स उन्हें रोक लेगी? रोक सकती है? अरे भाई, बार के लिए तैयारी कर लो, और बार के लिए तैयारी करो। फिर चाहे वो केंद्रीय चुनाव आयोग मुख्यालय हो या संसद भवन हो। तैयार है ना भाई? मैं भी तैयार हूं, मेरा क्षत्रिय समाज भी तैयार है, हम सब तैयार हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आपको चुनाव, ये जो ईवीएम मशीन है उसके साथ वीवी जो पीएटी के नाम से एक मशीन लगानी है, उसके बाद भी उन लोगों ने इस आदेश का पालन नहीं किया, तभी तो मैदान में उतरे। हम लोग मैदान में क्यों है? कि भाई आप संविधान के हिसाब से चल नहीं रहे हो, ईवीएम से सरकार चुन रहे हो, जिसकी पाबंदी सिर्फ यूरोप नहीं, अमेरिका में भी है और बांग्लादेश में भी है, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद आप अवहेलना कर रहे हो, तो हम चुप बैठने वाले नहीं है। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। आप सबको पता है, कुछ दिन पहले ही हम सभी के परम आदरणीय और हमारी सबकी धरोहर सुखदेव सिंह गोगा मेडी की हत्या भी इसी ईवीएम से चुनी हुई सरकार के व्यवस्था में हो गई। सही का गलत है? सही बोल रहा हूं। ईवीएम से चुनी हुई सरकार थी राजस्थान की, और सरकार बनने से पहले पहले इन्होंने वो हत्या को अंजाम देने में कहीं न कहीं बू आ रही है राजनीति की। नहीं आ रही है आपको? आ रही है ना वो? भाई 1 महीने से ऊपर हो गया, अभी तक ये जो दोषी है वो गिरफ्तार क्यों नहीं है? आपने एनआईए को तपास जो जांच थी सौंप दी, तो क्या एनआईए का फर्ज नहीं बनता कि सारी गिरफ्तारियां हो जाए? बनता है कि नहीं बनता है? बनता है ना, वो भी तो अपने ही थे भाई। सुखदेव सिंह गोगा मेडी जी भी तो सर्व समाज के लिए काम कर रहे थे, हम सबके लिए काम कर रहे थे। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि अब हमें इन सरकारों को जवाब देना होगा। बिल्कुल साहब पधार चुके हैं, तो मैं चाहता हूं साहब का स्वागत करें। चमत्कार दिखाना पड़ेगा, जिसको जिस भाषा में जवाब चाहिए देना होगा, और देते रहेंगे।